रहे थे हम। आज भाभी थोड़ा वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं पूरा क्लास अटेंड करूंगी आपकी। ठीक है, थोड़ा सा काम है तो दो काम साथ में जी जी, करूंगी आज। नो वरीज नो वरीज। सो जय जिनेन्द्र सभी से, रूबी जी, कुसुम जी, सरिता जी, सभी लोगों से। और हम चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड मैं सबसे पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ। हाँ, लेकिन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है ऑलरेडी। हम संजया पर चर्चा कर रहे थे और आज हम करेंगे संयम स्थान और सन्निकर्ष और अल्प बहुत्व। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, लेकिन हम इजी वे से समझने की इसे कोशिश करते हैं, राइट। तो चलिए, लेट अस गो टू द कहाँ स्क्रीन। से संस्कृति, ये कौन से पेज से है? ये मैं एक मिनट खोल देती हूँ तो पेज नंबर भी दिख जाएगा, ठीक है ना, तत्व दीपिका में। राइट। सो हम संस्कृति जी, ये जो सन्निकर्ष द्वार है और अल्प बहुत ही एक ही के दो पार्ट है ना? हाँ, मैं आपको अभी अभी वापस री समझा दूंगी सारा। वापस हम करते हैं एक बार, इसीलिए आज हमने क्लास रिपीट रखी है, राइट। So this should be page 150। 126 पेज हाँ नंबर नहीं, 126। इसमें आ गया ना। बुक के हिसाब से 127, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं संयम द्वार पर, ठीक है। अब हम एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि ये संयम द्वार है क्या चीज, ठीक है। हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं अभी, हम कौन सा पाठ कर रहे हैं, कौन सा थोकड़ा कर रहे हैं? संजया, ठीक है। संजया का मतलब होता है चरित्र, और चरित्र यानी पूरा चरित्र, साधुओं का चरित्र। तो साधुओं का चरित्र कहाँ से शुरू होता है? छठे गुण स्थान से शुरू होता है ना। छठे गुण स्थान से साधुओं का चरित्र प्रारंभ होता है और छठे से लेकर के 14वें गुण स्थान तक चलता है। साधु छठे गुण स्थान में भी है, 7वें में भी है, 8वें में भी है, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें में भी है, ठीक है। अब क्या है कि जो जीवन होता है उसके असंख्य, क्योंकि समय जितने हैं उतने ही स्थान होते हैं। समय कितना होता है? जीवन असंख्य समय वाला होता है, ठीक है। तो उन असंख्य समय में असंख्य स्थान, हर समय का अपना स्थान होता है। इसीलिए संयम के भी अलग अलग अलग, हर समय का अपना एक स्थान हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि यहाँ पर देखिए संयम के स्थान कितने, 1 2 3 4। तो हम एक सीढ़ी बनाते हैं ऐसे, है ना। तो ये देखिए, म्यूट कर देती हूँ एक बार मैं सबको, नहीं तो आपको आवाज नहीं आएगी, है ना। ये मैं सीढ़ियां बना रही हूँ, जितनी दूर तक बना सकती हूँ मैं बना देती हूँ। ठीक है। अब क्या है कि कोई व्यक्ति, सब संयमी है, साधु है ना, लेकिन कोई इस सीढ़ी के बिल्कुल टॉप पर खड़ा हुआ है ना, यहाँ पर खड़ा है। और बाकी जो है वो अन्य कई सीढ़ियों पर हो सकते हैं। और ये असंख्य सीढ़ियां हैं, संयम की असंख्य सीढ़ियां हैं, जिसके ऊपर अलग अलग साधु खड़े हो सकते हैं, है ना, उस समय खड़े हो सकते हैं। अब देखिए, जो ये सबसे ऊपर वाली सीढ़ी है, ये है यथाख्यात की सीढ़ी, यथाख्यात चरित्र की सीढ़ी। अब हम ये जो सीढ़ियों की बात कर रहे हैं, ये किस अपेक्षा से कर रहे हैं कि मोहनीय कर्म का कितना क्षयोपशम है। मोहनीय कर्म का कितना, जितना जितना मोहनीय कर्म का क्षयोपशम, उतना उतना चरित्र उज्जवल होता चला जाता है ना। और जितनी जितनी चरित्र की उज्जवलता, उतनी उतनी वो सीढ़ी
ऊपर चढ़ता चला जाता है। तो जब हम गुणस्थान करते हैं तब भी हम सीढ़ियां करते हैं ना, पहली सीढ़ी मिथ्या दृष्टि, फिर आगे सास्वादन, फिर मिश्र, फिर अपने सम्यक्त्व की सीढ़ी आ जाती है, फिर देश विरति, फिर उसके बाद छठे गुणस्थान से साधुओं की। लेकिन इस एक एक सीढ़ी को भी हमने बहुत सारी सीढ़ियों में विभाजित कर दिया है। एक छठे गुणस्थान में भी बहुत सारी सीढ़ियां हो सकती हैं, एक 10वें गुणस्थान में भी 10वें गुणस्थान की अपनी एक सीढ़ी, और वो सीढ़ी खुद बहुत सारी सीढ़ियों से बनी हुई है। ठीक है ना। तो ये हो गए चरित्र के स्थान, संयम के स्थान, जो हर समय जीवन के असंख्य समय और हर समय की एक सीढ़ी हो सकती है। ठीक है। तो सबसे ऊंची सीढ़ी जो है वो है यथाख्यात की, और वो सिर्फ एक ही है, वो बहुत सारी सीढ़ियां नहीं है, वो सिंगल एक सीढ़ी है। क्यों? क्योंकि हम मोहनीय कर्म के क्षयोपशम की बात कर रहे हैं, और ये वो जगह है जहां पर मोहनीय कर्म जो है वो या तो कंप्लीटली दब गया है या वो खत्म हो गया है। 11वें गुणस्थान में कंप्लीट उपशम है, और 12वें 13वें 14वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म छूट जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पर मोहनीय कर्म का बिल्कुल भी, मोह का, राग द्वेष का कोई एहसास नहीं है, जीरो एहसास है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ कम अधिक कुछ भी नहीं है कि इसका अधिक इसका कम, क्योंकि हम मोहनीय कर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ मोहनीय कर्म का कोई एहसास नहीं है। ठीक है ना। इस समय भी नहीं, इसके आगे के समय में भी नहीं है इस गुण स्थान में। ठीक है ना। तो ये एक स्थान, एक सीढ़ी जो है ये यथाख्यात चारित्र की है, और ये सिर्फ एक ही स्थान है जहां मोहनीय कर्म का एहसास नहीं है। ठीक है। अब आप मानिए कि यहां से लेकर के यहां तक हमने तो थोड़ी सी सीढ़ियां बनाई है, लेकिन आप मानिए बहुत सारी सीढ़ियां ऐसी हैं जो, थोड़ा और ऊपर ले लेती हूँ, है ना, ये है सूक्ष्म संपराय की सीढ़ियां। देखने में यहाँ कितनी, 2 सीढ़ियां लग रही है, लेकिन ये असंख्य सीढ़ियां हैं, ये असंख्य है। और क्योंकि ये असंख्य हैं, ये यथाख्यात से असंख्य गुणा भी हो गई, क्योंकि यथाख्यात की कितनी है, सिर्फ एक ही स्थान है ना, केवल एक स्थान। और सूक्ष्म संपराय के असंख्य स्थान है, असंख्य सीढ़ियों से बना हुआ है ये सूक्ष्म संपराय गुण स्थान। ठीक है ना। तो एक्सक्यूज मी, ये यथाख्यात से असंख्य गुणा अधिक है। तो ये जो सूक्ष्म संपराय है ये 2, क्योंकि ये यथाख्यात से असंख्य गुणा अधिक है। ठीक है। इसके बाद जो है वो इससे भी असंख्य गुणा अधिक, इससे भी असंख्य गुणा अधिक किसकी सीढ़ियां हैं? ये है नंबर 3, परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि की सीढ़ियां। ठीक है। और इससे भी असंख्य गुणा अधिक स्थान या सीढ़ियां किसकी हैं? ये है सामायिक, सामायिक तथा छेदोपस्थापनीय। ठीक है। ये सारी सीढ़ियां सामायिक और छेदोपस्थापनीय की है, और ये क्या है? इससे भी असंख्य गुणा अधिक है। ये इससे भी असंख्य गुणा अधिक है। ये परस्पर आपस में बराबर होती हैं, लेकिन इनका नंबर हो गया 4, इन दोनों का नंबर हो गया 4। ठीक है ना। तो यथाख्यात का सिर्फ एक स्थान, इससे असंख्य गुणा अधिक स्थान सूक्ष्म संपराय के, इससे असंख्य गुणा अधिक स्थान किसके? परिहार विशुद्धि के, और उससे भी असंख्य गुणा अधिक स्थान या सीढ़ियां या लेवल किसके? सामायिक और छेदों। ठीक है। तो 1 2 3 4 कम अधिक की अपेक्षा से सबसे कम किसकी? यथाख्यात की, केवल एक स्थान, एक ही सीढ़ी है टॉप वाली, उससे असंख्य गुणा अधिक लेयर स्थान किसके? सूक्ष्म संपराय, उससे असंख्य गुणा अधिक परिहार विशुद्धि, और उससे असंख्य गुणा अधिक सामायिक और छेदोपस्थापनीय के स्थान है। और ये स्थान हम कैसे गिन रहे हैं और क्यों गिन रहे हैं? हम मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से इनको कंपेयर कर रहे हैं। तो मोहनीय कर्म का क्षयोपशम असंख्य स्थानों वाला
सामायिक और छेदोपस्थापनीय चरित्र में, उससे अधिक विशुद्ध चरित्र परिहार विशुद्धि में, वो भी असंख्य है, लेकिन उनसे असंख्य गुणा अधिक थे सामायिक और छेदोपस्थापनीय वाले, तो ये कम हो जाते हैं स्थान परिहार विशुद्धि में। ठीक है। और इनसे भी कम सूक्ष्म संपराय के भी असंख्य स्थान है, परंतु उससे भी असंख्य गुणा अधिक परिहार विशुद्धि के, और उससे भी असंख्य गुणा अधिक स्थान सामायिक और छेदोपस्थापनीय के होते हैं। तो विशुद्धि जितनी ज्यादा, सीढ़ियां उतनी ही कम होती चली जाती हैं, स्थान उतने ही कम होते चले जाते हैं, है ना। जितना ऊपर 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 स्थान उतने ही कम होते चले जाते हैं। और सबसे ऊपर यथाख्यात, उसका एक ही स्थान है। क्यों? क्योंकि वहां पर मोहनीय कर्म के क्षयोपशम का कोई प्रश्न ही नहीं है। वहां पर मोहनीय कर्म या तो पूर्णतया उपशमित हो गया है और या उसका क्षय हो गया है। ठीक है ना। तो उसकी एक ही सीढ़ी यथाख्यात, ये सबसे टॉप वाली सीढ़ी है और सबसे कम एक ही स्थान है। ठीक है। वहां जितने भी साधु हैं उनका सबका सेम एहसास है, मोहनीय कर्म का क्षय या मोहनीय कर्म का पूर्ण उपशमन, यानी मोहनीय कर्म का कोई भी एहसास वहां पर नहीं है। और जो चीज नहीं है उसमें अलग अलग स्थान कैसे हो सकते हैं, एक ही स्थान होगा। ठीक है ना। तो ये था हमारा पहला संयम स्थान द्वार, जहां पर यथाख्यात का नंबर पहला है और सिर्फ एक ही स्थान है। कौन सा स्थान? जहां मोहनीय कर्म का एहसास है ही नहीं। फिर ये असंख्य स्थान वाला सूक्ष्म संपराय, और ये इससे असंख्य गुणा अधिक हो गया, है ना, क्योंकि वो तो एक ही है और इसके असंख्य स्थान है, तो असंख्य गुणा अधिक हो गया। फिर उससे असंख्य गुणा अधिक हो गया परिहार विशुद्धि, और उससे असंख्य गुणा अधिक हो गए सामायिक और छेदोपस्थापनीय, जिनका आपस में बराबर स्थान है। ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड कुछ अगर आपको संयम स्थान में पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, राइट। मैं आपको एक बार अनम्यूट, हाँ जी, अब आप पूछ सकते हैं कुछ अगर पूछना चाहें तो। संस्कृति जी, जो आपने लेवल बताया है, ये जी क्या चीज है? इस लेवल में क्या चीज आता है? देखिए, ये है ना, हम विशुद्धि की बात कर रहे हैं। तो क्या है रूबी जी, जैसे हम बात करते हैं चरित्र की, है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, आदमी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है जिसे हम कहते हैं दर्शन। पहले जानकारी मिलती है, उसे हम कहते हैं ज्ञान या अज्ञान। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, समझ में आ जाती है, वो हो गया दर्शन। और उसके बाद क्या होता है, चरित्र आता है। तो जब पूर्ण व्रत आ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं चारित्र। तो चारित्र यानी साधुओं का चरित्र, है ना, साधुओं की विशुद्धि। लेकिन साधुओं की जो विशुद्धि है, वो भी दो साधुओं की विशुद्धि अलग अलग हो सकती है। जरूरी नहीं है ना कि दो साधु हैं तो उनकी विशुद्धि एक जैसी हो। किसी का लेवल बहुत बहुत हाई हो सकता है, किसी का लेवल इतना हाई नहीं भी हो सकता है। तो ये जो दो साधु हैं, इनको हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं? हम इन्हें कंपेयर कर रहे हैं गुण स्थानों से, है ना। वास्तव में क्या है, विशुद्धि जितनी ज्यादा है, गुण स्थान उतना ही ऊंचा होता चला जाता है। छठा गुण स्थान प्रमाद छूट गया, सातवां गुण स्थान कषाय टूटने लग गए, आठवां गुण स्थान थोड़े कषाय बचे, नौवां गुण स्थान केवल मोह सूक्ष्म मात्रा में रह गया, 10वां गुण स्थान मोह पूरी तरह से। तो सारा मोह की तो बातें हो रही है ना। ये सब क्या है, चरित्र किससे कनेक्टेड है? मोह से कनेक्टेड है, मोहनीय कर्म से कनेक्टेड है ना। तो एक समय ऐसा आता है जब कषाय इतने न्यून हो जाते हैं कि अपने आप जो व्यक्ति है उसे चरित्र लेने की इच्छा हो जाती है, उसे ये संसार जो है वो निस्सार नजर आता है। तो वहीं से चरित्र, चरित्र किससे कनेक्टेड? मोहनीय कर्म से, है ना। और ये चरित्र कितना ऊंचा होता चला जाता है, गुणस्थान कैसे बढ़ते चले जाते हैं, ऊंचे होते चले जाते हैं, जैसे जैसे मोहनीय कर्म कम होता चला जाता है। तो मोहनीय कर्म का कितना क्षयोपशम है, इसके अनेकों लेवल है। हमने मोटा मोटी 14 गुण स्थान बोल दिए, लेकिन हर एक गुण स्थान के भी अनेकों लेवल हो सकते हैं। क्योंकि एक गुण स्थान में कोई भी जो जीव है वो कितने समय तक रह सकता है। और समय की बात होती है, समय तो बहुत छोटी सी इकाई होती है ना, सबसे छोटी इकाई जिसकी हम बात करते हैं वो होती है समय। और हर समय का अपना एक विशुद्धि का स्थान हो सकता है, अपनी एक विशुद्धि का स्थान हो सकता है। तो हम जब यथाख्यात की बात करते हैं वहां पर तो मोहनीय कर्म का एहसास बिल्कुल ही नहीं है, क्षयोपशम की बात ही नहीं है, या तो उपशम है या क्षय है। इसीलिए वहां का एक ही जैसा स्थान है, उसको हमने एक स्थान दिया है।
इस विशुद्धि से, इस मोहनीय कर्म से कंपेयर करके, ठीक है ना। और उसके ऊपर 10वें गुण स्थान में असंख्य गुणा अधिक लेवल है, स्थान है, कि वो जितने समय तक वहां पर रहता है उस हर एक समय की विशुद्धि अलग हो सकती है, ठीक है ना। हर एक दो अलग अलग साधुओं की विशुद्धि, कोई एक साधु है वो प्रथम समय में है, कोई एक साधु है वो तीसरे समय में है, तो उनकी विशुद्धि अलग अलग हो सकती है। जितना जितना समय जाता है उतनी उतनी विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। और फिर उससे असंख्य गुणा अधिक जो लेवल है वो है, तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम ये विशुद्धि की बात कर रहे हैं। और ये विशुद्धि किस कारण है? मोहनीय कर्म के क्षयोक्षम। जितना मोहनीय कर्म का क्षयोक्षम अधिक, उतनी विशुद्धि अधिक। और प्रत्येक समय में जो है वो विशुद्धि चेंज हो जाती है। अगले समय में और विशुद्धि बदल गई, और विशुद्धि बदल गई, और विशुद्धि बदल गई, ठीक है ना। रूबी जी, ये समझ में आया आपको? आ गया संस्कृति जी। ओके। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, संयम स्थान द्वार से? नहीं? नहीं वाले। राइट। चलिए, तो अब हम इसको क्लियर कर देते हैं या रहने देते हैं। मैं एक बार म्यूट कर देती हूँ। ओके। अब अगला द्वार जो हमारा है वो आता है सन्निकर्ष द्वार, ठीक है। अब ये सन्निकर्ष द्वार क्या है? देखिए, एक चीज होती है कि अ, जब नए नए पर्याय कोई भी जीव ग्रहण करता है ना, हर एक स्थान, हर एक समय के बाद में एक नई विशुद्धि उसका हिस्सा बन जाती है, जिसको हमने अभी अभी संयम स्थान द्वार में समझा, ठीक है। तो अब क्या है, ये हो गया, हम समय की बात कर रहे हैं ना, समय। तो ये एक समय, ये दूसरा समय, ये तीसरा समय, ये चौथा समय, ऐसे असंख्य समय से जो है वो ये जीवन बना हुआ है। तो असंख्य समय के असंख्य स्थान, हर एक समय का अपना स्थान विशुद्धि का हो सकता है। और ये जो हर एक स्थान है ना, ये एक समय का एक स्थान, दूसरे समय का दूसरा स्थान, जिसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे थे। तो हर एक की विशुद्धि डिफरेंट हो सकती है। और ये विशुद्धि बढ़ती कैसे है? क्योंकि हर एक समय में निर्जरा हो रही है। अब आप ये समझिए कि कोई व्यक्ति, समझिए 10वें गुण स्थान में है, सूक्ष्म संपराय चरित्र में एंटर करता है, फर्स्ट समय में, फर्स्ट समय में पहला स्थान हो गया, दूसरे समय में दूसरा स्थान हो गया, ठीक है ना। अब ये जो पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, ये सारे मिला करके असंख्य स्थान बनाते हैं, असंख्य स्थान बनाते हैं सूक्ष्म संपराय के। ये देखिए, ये असंख्य स्थान थे ना, एक स्थान, दूसरा स्थान, हर समय के साथ साथ एक एक स्थान, और हर स्थान के साथ विशुद्धि अलग बढ़ती चली जाती है। हमने बोल तो दिया भाई विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, तो हमने कहा कि भाई जितने समय उतने स्थान। लेकिन ये विशुद्धि बढ़ती कैसे है हर समय के साथ में? विशुद्धि कैसे बढ़ती है? निर्जरा से। जैसे जैसे कर्मों की निर्जरा होती है, आत्मा की विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, राइट। तो प्रथम समय में कर्मों की निर्जरा हुई, दूसरे समय में और कर्मों की निर्जरा हो गई, तो विशुद्धि और अधिक बढ़ गई। तीसरे समय में, तीसरे स्थान, इस स्थान में क्या हो गया, और कर्मों की निर्जरा हो गई, तो और विशुद्धि बढ़ गई। तो ये सारा हम 10वें गुण स्थान की ही बात कर रहे हैं, या फिर हम परिहार विशुद्धि की ही बात कर रहे हैं। लेकिन उस एक चरित्र में आप सोचिए कितना हर समय में निर्जरा होती चली जा रही है, और हर निर्जरा होने के साथ में जो विशुद्धि है वो बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए तो असंख्य स्थान, ठीक है ना। अब हम यहाँ देखते हैं कि क्या है कि निर्जरा कितनी होती है। तो एक एक समय के एक एक स्थान में अनंत निर्जरा होती है, एक स्थान में अनंत निर्जरा होती है। आप समझिए इस बात को, है ना। तो विशुद्धि कैसे हो रही है? निर्जरा के कारण। इसीलिए हर स्थान, असंख्य स्थान हमने सबको दे दिए, मगर इन असंख्यों स्थानों में, असंख्य स्थानों में एक एक स्थान में अनंत निर्जरा होती है। इस एक स्थान में अनंत निर्जरा, इस एक स्थान में अनंत निर्जरा, इस एक स्थान में अनंत निर्जरा, ऐसे
और इन असंख्य स्थानों में, क्योंकि एक जीवन में क्या है, असंख्य समय, और असंख्य एक चरित्र में असंख्य समय, और उस चरित्र के असंख्य समय में असंख्य स्थान, और उस एक एक समय एक एक स्थान में अनंत निर्जरा। ठीक है, तो अब हम जिसकी बात कर रहे हैं सन्निकर्ष द्वार। ये सन्निकर्ष द्वार जो है ये क्या है, सन्निकर्ष द्वार ये है कि हम जो निर्जरा कर रहे हैं इसकी अपेक्षा से सन्निकर्ष द्वार। ठीक है, विशुद्धि कितनी, विशुद्धि के स्थान असंख्य, जितने समय उतने असंख्य स्थान, और उस एक एक स्थान में अनंत निर्जरा, उसकी अपेक्षा से हम समझेंगे सन्निकर्ष द्वार को। ठीक है ना। तो अब ये जो सन्निकर्ष द्वार है इसमें क्या है, फिर से वही 5 चरित्र, सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, संपराय और यथाख्यात। ठीक है, तो इनमें क्या है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। तो जहां कम है उसे हम कहते हैं हीन, और जहां ज्यादा है उसे हम कहते हैं अधिक। कम को हीन, ज्यादा को अधिक। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अगर कुछ पूछना चाहें कि सन्निकर्ष द्वार है क्या, इससे रिलेटेड पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। ये समझ में आया ना कि एक एक स्थान असंख्य स्थान है, और हर स्थान पे अनंत निर्जरा हो सकती है, इसकी अपेक्षा से सन्निकर्ष द्वार। अब हम समझेंगे तो यही सन्निकर्ष है कि कितनी निर्जरा, तो हर एक समय के साथ में अनंत निर्जरा हो सकती है। अब किस आपस में इनको हमने क्या किया, कंपैरिजन कर लिया, इनको हमने तुलना कर रहे हैं, है ना, परस्पर तुलना कर रहे हैं कि किस में अधिक है किस में कम है। तो जिसमें जितने समय ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा निर्जरा होगी, और जिसमें जितना समय कम होगा उतनी कम निर्जरा होगी। ठीक है ना। या निर्जरा की क्वांटिटी भी ज्यादा हो सकती है, समय से भी कम ज्यादा हो सकते हैं, और अगर भाव विशुद्धि ज्यादा है तो भी निर्जरा ज्यादा हो सकती है, भाव विशुद्धि कम है तो भी निर्जरा कम हो सकती है। ठीक है ना। तो ये समझ में आया सन्निकर्ष क्या है। आप अगर इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं म्यूट करती हूँ। तो रुबी जी यहाँ आप पे क्या इसको है ना हाँ हाँ अंतहीन, अनंत गुणहीन ऐसे बोलते हैं। तो हाँ, हीन का मतलब तो कम हुआ ना, हीन नीचा का मतलब मतलब। कम कम हो गया, और हाँ, अनंत अधिक का गुण भी तो मतलब लिखा ज्यादा। हुआ है। हाँ, अनंत गुणहीन। अनंत गुण। हाँ, कोई भी चीज कई गुना कम भी हो सकती है, कई गुना ज्यादा भी हो सकती है ना। हाँ, अच्छा, कम और अधिक दोनों हो सकते हैं। अच्छा। दोनों हो सकते हैं, हाँ। और आप कुछ पूछ रहे हैं सरिता जी। नहीं, मैं बोलती यहाँ तक समझ में आ गया भाभी, एकदम क्लियर हो यहाँ गया। तक ओके। चलिए, तो अब ये जो हम कम अधिक है इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक अप अ फ्रेश पेज। ओके, आज मेरे इसमें चार्ज थोड़ा कम है, तो हम जितना ले सकते हैं उतनी क्लास हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं हीन और अधिक की। ठीक है ना। ग्रेट। सो अब हम एक साधु और दूसरे साधु की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम किससे समझाते हैं, उसको हम समझाते हैं षट स्थान पतित से। षट मतलब छह, छह स्थान, छह अलग अलग स्थान हमने लिए हैं, जिसको हम छठान वडिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी से हम इसको समझाते हैं। और ये छह कौन से हैं, हीन और अधिक में अनंत गुण, असंख्यात गुण और संख्यात गुण। अनंत गुण अधिक, अनंत गुण कम, कम यानी हीन, असंख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण हीन, और संख्यात गुण अधिक, संख्यात गुण हीन। ठीक है, संख्यात, असंख्यात और अनंत क्या चीज है। संख्यात वो जिसे हम आसानी से गिन सकते हैं, जैसे कि कितने मनुष्य हैं इस लोक में, उनको गिना जा सकता है आराम से, वो संख्यात हो गए। असंख्यात यानी जैसे कि एक बोरे में नमक के दाने पड़े हैं, पूरे बोरे में भर करके, हम जानते हैं कि कोई ना कोई संख्या तो है, मगर उसे गिनना बहुत मुश्किल है, उसे हम कह सकते हैं असंख्यात। और अनंत यानी जिसे गिनना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो नेवर एंडिंग है, अनंत है, नेवर एंडिंग है। ठीक है, तो ये हो गया अनंत। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, अनंत, बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई। और सबसे कम क्या हो गया, संख्यात, वो सबसे छोटी क्वांटिटी
हो जाती है। अब किसी भी एक संयमी का संयम और किसी दूसरे संयमी के संयम की विशुद्धता, यानी विशुद्धता किससे आ रही है, कितनी निर्जरा हो रही है उससे, उसमें कितना फर्क है ना, कितने गुना अधिक, कितने भागा अधिक, कितने गुना कम, कितने भागा कम, ये हम इस सन्निकर्ष द्वार में समझते हैं। ठीक है ना। तो अब हम आ जाते हैं कि तो ये तरतमता के 6 स्थान हैं हमारे, ठीक है ना। तो षट स्थान पतित हम इसको कहते हैं। अब हम मानते हैं कि चलिए एक कोई साधु है, एक साधु को हम लेते हैं, है ना। उस साधु में जो संयम स्थान है निर्जरा के, वो है उसके पास मानिए 10,000। ऐसे ही हमने कोई सुपरफिशियल फिगर ले लिया, कोई एक क्वांटिटी ले ली हमने कि 10,000 मानिए उसके पास, उसके संयम का स्थान है, उसके इस लेवल पर कर्मों की निर्जरा होती है। अब हमारे पास क्या है, 3 काउंटिंग थी ना, अनंत, असंख्य और संख्यात। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि मानिए जो अनंत है उसका मतलब होता है 100, और मानिए असंख्य का मतलब होता नहीं है असल में, ये ऐसे ही हमने इमेजिन, कल्पना से हमने लिया है ताकि हम आसान, क्योंकि असंख्य तो बहुत बड़ा नंबर है ना, उसे कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, संख्या भी बहुत बड़ा नंबर है, इसीलिए असंख्यात संख्यात को हम एक छोटी क्वांटिटी से समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम मान लेते हैं 50, ठीक है, और संख्यात को हम मान लेते हैं क्या, 10। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये रहा हमारा गुणहीन, ये हो गया हमारा भागहीन, ठीक है, ये हो गया गुण अधिक, और ये हो गया भाग अधिक। ठीक है। अब हम अनंत की बात करते हैं, अनंत गुणहीन, अनंत भागहीन, अनंत अनंत अनंत, अंत नहीं, अनंत। ठीक है ना। तो अनंत गुणहीन, अनंत भागहीन, अनंत गुण अधिक, अनंत भाग अधिक, इसको हम कैलकुलेट जो करते हैं, ये कैलकुलेट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। ठीक है। तो हम एक कॉलम बना देते हैं ऐसे, ठीक है, राइट। सो अब अनंत गुणहीन क्या होता है, अनंत गुणहीन साधु के कितने संयम स्थान थे, 10,000, उससे अनंत गुणाहीन है, यानी कि इस 10,000 को हम इस 100 से, अनंत का क्या है 100 है काउंटिंग, इससे हम डिवाइड कर देते हैं, भागा दे देते हैं, तो हमारे पास बचता कितना है 100, यानी कि ये अनंत गुणहीन जो है इसकी संख्या हो गई 100। अगर किसी दो साधु, किन्हीं दो साधुओं के संयम को हम कंपेयर करते हैं, और समझिए एक साधु की जो उसका जो संयम स्थान है वो 10,000 है, और दूसरे साधु का संयम स्थान 100 ही है, तो हम उसे कहेंगे कि ये जो 100 वाला साधु है, ये उस 10,000 वाले साधु से, उसका जो संयम स्थान है वो अनंत गुणहीन है। ठीक है ना। और ये मिला कैसे हमें, हमें मिला 10,000 से 100 को गुणा करके जो बचा, वही अनंत गुणहीन की संख्या है। ठीक है। अब बचा कितना था, 10,000, ठीक है, उसमें से 100 हटा दिया, तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा 9,900। ठीक है ना। तो अगर किसी साधु के पास में 9,900 जितना अगर संयम स्थान है, तो हम कहेंगे कि 10,000 वाले संयम स्थान की, हम यहाँ उस 10,000 वाले की ही तुलना कर रहे हैं सबसे, तो उस 10,000 वाले की तुलना से ये अनंत भागहीन है ना। अगर उसका संयम स्थान 100 है, तो हम कहेंगे वो अनंत गुणहीन है 10,000 वाले की तुलना में, लेकिन अगर उसका संयम स्थान 9,900 है, तो हम कहेंगे कि वो अनंत भागहीन है उसकी तुलना में। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं गुण अधिक। अब गुण अधिक को हम कैसे जानेंगे, कि ये जो पहला था ना हमारा 100, इस 100 से लेकर के और 10,000 तक की संख्या, 100 से 10,000, यानी 101, 102, 103, 104,
से लेकर के और 9,999 तक की जो संख्या है उतना जो है वो अधिक। तो ये 10,000 जो है ये इनसे इतना अधिक है, ठीक है ना। और कितना भाग अधिक है तो हम इसको देख लेते हैं। तो 9,900 से लेकर के और 10,000 तक की संख्या, इतना ये अधिक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समझिए एक साधु है, उसके क्या हुआ, संयम स्थान 10,000 है। अब हम उसकी तुलना अन्य साधुओं से कर रहे हैं, अन्य साधुओं के संयम स्थान या उनकी निर्जरा से, उनके निर्जरा के लेवल से हम उसकी तुलना कर रहे हैं। मानिए ये जो एक दूसरा साधु है, इसका क्या है, इसके 100 है संयम स्थान। तो हम कहेंगे कि ये जो दूसरा साधु है, इसके जो संयम स्थान है वो 10,000 वाले से कितने हीन है, ये 100 गुण, ये अनंत गुण हीन है, क्योंकि उसका कितना है, 10,000 के कंपैरिजन में 100 ही है। दूसरे हम साधु को लेते हैं, यहाँ क्या है 9,900। तो इस 9,900 वाले को हम कहेंगे कि ये 10,000 वाले से अनंत भागहीन है। और जो 10, एक्सक्यूज मी, एक मिनट, दीदी आई एम इन क्लास, आई कॉल यू बैक। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो जिसके 10,000 थे वो खुद क्या है, इनसे अधिक है। कितना गुना अधिक या कितना भागा अधिक है, अगर हम उसकी बात करते हैं, है ना, तो ये 100 से 10,000 वाले से इतने गुना अधिक है। 100 वाला उतना गुणहीन है और 10,000 वाला उतना गुण अधिक है। तो वो कितना है, 100 से 10,000 तक की संख्या। तो 100 संख्या क्या है, गुणहीन है ना। और 100 से लेकर के 10,000 तक जिसके भी जो संयम स्थान है 10,000 वाला, उनसे इतने गुना अधिक है, ठीक है। और भाग में क्या हो गया, ये 9,900 है, तो 10,000 वाला 9,900 से 10,000 भागा अधिक है उनसे, ठीक है। और यही चीज अब हमारा असंख्यात में आ जाता है। असंख्यात को हमने कितना गिना था, हमने माना था 50, ठीक है। तो इसी 10,000 को हम 50 से भाग दे देते हैं, तो हमारा आता है 200। तो ये 200 की संख्या का स्थान जिसमें है वो क्या हो जाता है, वो असंख्यात की अपेक्षा इतने गुणहीन है ना। और यहाँ पर हमारा आ जाता है कि माइनस कर देंगे हम, ठीक जैसे ऊपर किया था हमने, है ना। तो ये माइनस किससे करेंगे हम, ये हम माइनस करेंगे इसी 10,000 से, इसमें से 200 माइनस कर देंगे तो बचेगा 9,800। इतना भागहीन है। और ये देखिए 200 था, सो 200 से 10,000 तक की कोई भी संख्या हो, वो इतना गुना 10,000 वाला उससे अधिक होता है। और ये 9,800 है, तो 9,800 से 10,000 तक की संख्या वाला संयम स्थान किसी में हो, 10,000 वाला उससे उतना भाग अधिक है। और यही चीज, तो अधिक कौन होता है, 10,000 वाला, और हीन कौन होता है, कम वाला। अधिक हमेशा ज्यादा वाला होगा, कम हमेशा कम वाला होगा। और यही हम संख्यात वाले की बात करते हैं। तो संख्यात को हमने कितना लिया था, 10। तो इस बार हम 10,000 को किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1,000। तो 1,000 की संख्या अगर किसी की हो, तो वो 10,000 वाले की अपेक्षा 1,000 आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, संख्यात गुणहीन, ठीक है। और इसको माइनस कर देते हैं हम 10,000 से, 10,000 में से 1,000 माइनस कर दिए, तो हमारे पास में क्या बचे, 9,000। तो किसी की अगर 9,000 की संख्या हो, तो वो 10,000 वाले की अपेक्षा संख्यात भाग हीन, ठीक है। अब पहले वाले को हम लेते हैं 10, ये हो गया 1,000 से लेकर के 10,000 तक की संख्या, 1,000 से 10,000, ठीक है ना। तो 10,000 जो खुद है वो इससे इतना क्या है, इतना संख्यात गुण अधिक।
और इधर वाला क्या है, 9,000 से 10,000, 9,000 से 10,000। तो 10,000 वाला इनसे क्या, अगर किसी की भी संख्या 9,000 से 10,000 के बीच में है तो 10,000 वाला जो है वो इनसे संख्या भाग अधिक है। ठीक है, तो ये एक तरीका है संख्यात असंख्यात और अनंत गुणा अधिक या कम किसकी जो विशुद्धि है वो है या नहीं है। तो हमने क्या किया, किसी एक साधु से कंपेयर किया इनको, जिसका मानिए कि संयम स्थान 10,000 है। ठीक है ना। तो अब क्या है कि अगर समझे किसी की 100 है तो वो उससे अनंत गुणहीन है, किसी की 200 है तो वो उस 10,000 वाले से असंख्यात गुणहीन है, और किसी की 1,000 है तो वो संख्यात गुणहीन है। अगर उसकी 9,900 है तो वो अनंत भागहीन है, अगर वो 9,800 है तो वो असंख्यात भागहीन है, और अगर वो 9,000 ही है तो वो उस 10,000 वाले की अपेक्षा वो क्या है, वो संख्यात भागहीन है। और अब देखिए 100 से 10,000 तक की संख्या वाला संयम स्थान जिसमें है, उससे जो 10,000 वाला है वो अनंत गुण अधिक है, और असंख्यात वाले से असंख्यात गुण अधिक है, और 1,000 से 10,000 वाले से संख्यात गुण अधिक है। 9,900 से 10,000 वाले तक जो 10,000 वाला था वो अनंत भाग अधिक है, और अगला वाला जो 9,800 से 10,000 के बीच की संख्या अगर किसी के संयम स्थान की हो तो 10,000 वाला उससे असंख्यात भाग अधिक है, और किसी के संयम स्थान अगर 9,000 से लेके 10,000 के बीच में हो तो उससे जो 10,000 वाला है वो संख्यात भाग अधिक है। तो ये आपस में कंपैरिजन है, और ये मिलता कैसे है, इसकी कैलकुलेशन देख लीजिए कि हमने जो जो माना है उसको उसको 10,000 से भाग करेंगे तो गुणहीन मिल जाएगा, उसी को जो मिला है उसको 10,000 से घटाएंगे तो भागहीन मिल जाएगा। और ये जो 100 मिला था यहां से लेके 10,000 तक की संख्या, ये हो गया गुण अधिक। 200 से लेकर के 10,000 तक की संख्या, ये हो गया क्या, ये हो गया आपका गुण अधिक। ये सारे गुण अधिक वाली संख्याएं आ जाएगी। और भाग अधिक में क्या है, ये सेकेंड कॉलम, 9,900 से लेके 10,000, 9,800 से लेकर के 10,000। इन संयम स्थानों में जो जो साधु हैं उनका कंपैरिजन हम उस 10,000 वाले से करते हैं, तब हम देखते हैं कि इन नंबरों में कौन सा नंबर उसका रहता है, उसके अनुसार हम उसे गुणहीन या भागहीन कह सकते हैं, और 10,000 वाला उतना ही गुण अधिक और भाग अधिक उनसे हो जाता है। ठीक है, इसमें अगर कुछ समझने में कंफ्यूजन है तो आप एक बार पूछे, इसमें थोड़ी सी गणित आ गई, मैथमेटिक्स आ गई है, तो कुछ अगर आप वापस समझना चाहें तो आप बताइए। जी। संस्कृति जी, गुणा और भाग में क्या डिफरेंस होगा, मल्टीप्लाई और देखिए डिवाइड गुणा करना? और भाग का ना मैं मतलब समझाती हूँ आपको, बहुत सिंपल है ना, कि जैसे हम बोलते हैं कि कोई एक नंबर है 100, ठीक है ना। अगर हम ये कहते हैं कि 2 टाइम्स 100, 2 गुणा, ठीक है ना, तो ये हो जाता है 200। ठीक है, और यही अगर हम कहते हैं 2 भागा तो वो हो जाता है 50। ठीक है ना। तो ये जब हम हीन कह रहे हैं तो हम कहते हैं कि भाई समझिए एक आदमी को हमने 100 पॉइंट दिए, तो हम कहते हैं ये तो उससे 200 गुना खराब व्यक्ति है, या हम कह सकते हैं ये व्यक्ति तो इससे आधा खराब है ना। तो जो गुणा होता है वो क्या हो जाता है, मिलता हमें डिवीजन पर ही है ये वाला भी, लेकिन ये उससे इतना गुना अधिक है, ये उतना भागा अधिक है। इसीलिए जब हम ये नंबर लेते हैं ना, तो यहाँ पर आप देखिए भागहीन में नंबर बड़ा रहता है और गुणहीन में बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि ये उतना ही गुना कम हो जाता है, बहुत सारा कम हो जाता है। और भागहीन में ये कम कम होता है। ये देखिए ये 50 ही आया और ये 200 आ गया, है ना। तो उतने गुना अधिक है यानी उतना ज्यादा, और उतना भाग अधिक है यानी कम हो जाता है वो। इसीलिए हम यहाँ पर देखिए कि जब ये डिवाइड करते हैं तो ये 100 आ जाता है, और जो लेफ्ट ओवर है तो इधर हम ये क्या करते हैं कि मानिए ये 100 है, तो हम कहते हैं कि भाई ये तो इससे आधा
आधी आधी, एक व्यक्ति है उसके अंदर 100 पॉइंट की बुद्धि है, दूसरे में उसकी आधा गुणाई बुद्धि है, यानी कि उसके अंदर कितनी है, या आधा नहीं, हम 4 कर लेते हैं, तो उसके अंदर केवल ये 25 बुद्धि है। और जो भागा है उसके अंदर क्या है, 100 माइनस 25, 75 पॉइंट की बुद्धि है। यहाँ इस तरह से इसे समझाया गया है कि जो बचा हुआ है वो भागहीन है, और ये जो है ये गुणहीन है। सीधा उससे डिवाइड कर दिया हमने कि ये इतना गुणहीन है, और माइनस किया तो ये इतना भागहीन है। ठीक है, ठीक है ना। समझिए, किसी में अगर 100 पॉइंट की बुद्धि है और उसका 1/4 हिस्सा अगर किसी में है, तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं, आता है 25, तो 25 पॉइंट की बुद्धि हो गया गुणहीन। इस 100 से 25 पॉइंट गुणहीन, ठीक है। और इसको माइनस कर देते हैं तो आ जाता है 75, ये हो गया भागहीन। ठीक है रूबी जी, आ गया, समझ में आ गया। राइट। चलिए, तो अब ये वाला समझ में आ गया। अब इसी को समझने का एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है ना। अब ये दूसरा तरीका क्या है, अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि फिर से हम ये हमारे गुणहीन, भागहीन, गुण अधिक, भाग अधिक, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा गुणहीन, ये हो गया भागहीन, ये हो गया गुण अधिक, और ये हो गया भाग अधिक। ठीक है, अब ऊपर वाले को भूल जाइए, हम सबसे पहले बात करते हैं संख्या, ओ ओ ओ आई एम सो सॉरी, गुणहीन, ये हो गया भागहीन, ये गुण अधिक, और ये भाग अधिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं संख्यात की। ठीक है, तो संख्यात को हमने मान लिया 10। ठीक है, अब 10 कैसे बनता है, आधा इधर आधा उधर, तो 10 का आधा ठीक क्या होता है, 10 का आधा होता है 5। तो 5 और 5 से अधिक, ठीक है ना, 5, 6, 7, 8, 9, 5 और 5 से अधिक, ठीक है, ये क्या हो जाता है हमारा भागहीन। और 1 से लेकर के 4 हो जाता है गुणहीन। किसकी अपेक्षा से, उस 10 की अपेक्षा से। 10 की अपेक्षा से 1 से 4 तक की संख्या वाला अगर किसी में संयम स्थान हो तो वो गुणहीन होता है। ठीक है, और अगर 5 से 9 की संख्या वाला किसी में संयम स्थान है तो वो 10 की अपेक्षा भागहीन होता है। ठीक है, और ये गुण अधिक और भाग अधिक कौन है, ये 10 खुद है। 10 जो है वो क्या है, इस 1 से 4 की संख्या की अपेक्षा जो है वो गुण अधिक है, और 5 से 9 की अपेक्षा भाग अधिक है। ठीक है ना, इसकी अपेक्षा गुण अधिक और इसकी अपेक्षा भाग अधिक। ठीक है ना, उसी प्रकार हम असंख्यात को ले लेते हैं, एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं ना। समझिए, असंख्यात को हमने 100 मान लिया, 100 का आधा क्या होता है 50, तो 50 से ले लेकर के 99 तक अगर किसी का स्थान है तो वो क्या है, वो इस 100 वाले से क्या है, असंख्यात भागहीन है। और 100 वाला खुद क्या है, इससे असंख्यात भाग अधिक है। और कम में क्या ले लेते हैं, 1 से लेकर के 39, ये 50 है ना, 1 से लेकर के 39 तक की संख्या वाला इस 100 की संख्या वाले संयम स्थान वाले से क्या है, असंख्यात गुणहीन है। और 100 खुद क्या है, इससे असंख्यात गुण अधिक है। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं अनंत। मानिए हमने अनंत को ले लिया 1000, 1000 का आधा क्या होता है 500, तो 500 से 999, इतना अगर किसी का संयम स्थान है इसके बीच में, तो वो इस 1000 वाले से क्या है, अनंत भागहीन है। और 1000 वाला खुद क्या है, इससे अनंत भाग अधिक है। सॉरी, ये भाग यहाँ पर अनंत भाग अधिक है।
ठीक है। और इससे नीचे क्या हो जाता है, 1 से लेकर के 499, 499, इस संख्या तक अगर किसी का संयम स्थान है तो वो इस 1000 वाले से जो है वो अनंत गुणहीन है, और 1000 वाला खुद इससे अनंत गुण अधिक है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये दूसरा तरीका है इसे समझाने का। हम असंख्यात, अनंत, इनकी बात करें तो ये कितने बड़े बड़े नंबर होंगे, हमारे काउंटिंग के ही बाहर है। इनके लिए तो उपमा की जरूरत पड़ जाती है, असंख्य और अनंत के लिए। तो इसीलिए हमने छोटे छोटे नंबर लेकर के और इन्हें समझाने की कोशिश की, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई पूछे कि भाई किसी का संयम स्थान 1 से लेके 4 के बीच में है, और हमने जो है वो जिससे कंपेयर किया उसका संयम स्थान हमने 10 मान लिया, तो 1 से 4 वाला जो है उसका संयम स्थान 10 वाले की अपेक्षा संख्यात गुणाहीन है, और 10 वाले का संख्यात गुणा अधिक है उससे। ठीक है ना। तो ये सेकंड तरीका हो गया। इसमें अगर कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। इसको वापस आप देखेंगे ना, रिकॉर्डिंग इसकी हुई है वीडियो की, वापस देखेंगे तो आपको डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा और ज्यादा क्लैरिटी से। कुछ पूछना चाहते हैं इसमें से? नहीं? ऑल राइट। चलिए, तो हम अब अपने, ये हो गया हमारा सन्निकर्ष द्वार। और ये कुछ नहीं है, मोटा मोटी आपको ये समझने की जरूरत है कि किस व्यक्ति के संयम स्थान द्वार में कितने कितनी निर्जरा होती है। तो हर समय का एक एक स्थान, और हर स्थान में अनंत निर्जरा, तो कितनी बड़ी विशुद्धि का फर्क आ सकता है, उसको हमने 6 स्थानों से समझाया है। अनंत गुण, असंख्यात गुण, संख्यात गुणहीन, भागहीन, और अनंत गुण, असंख्यात गुण, संख्यात गुण और भाग अधिक। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सन्निकर्ष द्वार। अगला है ये अल्प बहुत्व, जो इसी का हिस्सा है। 14-15, ये अलग से एक द्वार नहीं है। यहाँ पर कि सामायिक तथा छेदोपस्थापनीय चरित्र की जघन्य पर्याय परस्पर तुल्य है और सबसे कम है। परिहार विशुद्धि की उससे अनंत गुना अधिक है। जघन्य पर्याय। उत्कृष्ट पर्याय उससे अधिक है। सामायिक और छेदोपस्थापनीय चरित्र की उत्कृष्ट पर्याय उससे अनंत गुण अधिक है और परस्पर तुल्य है। सूक्ष्म संपराय की पर्याय उससे अनंत गुण अधिक है और उत्कृष्ट उससे अनंत गुण अधिक है, और यथाख्यात चरित्र के अजगन्य अनुत्कृष्ट पर्याय उससे अधिक है। तो हम जो यहाँ पर विशुद्धि की बात कर रहे हैं, इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। जघन्य मतलब कम से कम, उत्कृष्ट मतलब अधिक से अधिक। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि जघन्य और उत्कृष्ट, ठीक है ना, तो सबसे कम और सबसे अधिक विशुद्धि कहाँ पर है? तो आप ऐसे समझिए कि सबसे कम जो है वो सामायिक और छेदोपस्थापनीय का जघन्य, है ना। ये सबसे कम विशुद्धि जो है इनमें है, मिनिमम है इनके अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका जो गुण स्थान है ये क्या हो गया, 6, 7, 8, 9, नीचे के गुण स्थान है ना, तो विशुद्धि मिनिमम हो गई इनके अंदर। अब देखिए, एक मजेदार बात है कि इसके बाद में अगली किस्में हैं, अगले हैं कि भाई सबसे मिनिमम विशुद्धि अगर सामायिक और छेदोपस्थापनीय वाले जीवों को अगर हम लेते हैं तो जघन्य उनकी है। अगला किसका होता है? अगला है परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि वाले चरित्र के जघन्य, इनके सबसे कम वाले। उसके बाद अगले आ जाते हैं परिहार विशुद्धि के उत्कृष्ट, सबसे अधिक विशुद्धि वाले जो जीव हैं। उसके बाद आ जाते हैं फिर से सामायिक और छेदोपस्थापनीय के उत्कृष्ट। उसके बाद आ जाते हैं सूक्ष्म संपराय के जघन्य। उसके बाद आ जाते हैं सूक्ष्म संपराय
कि उत्कृष्ट, और उसके बाद आ जाता है यथाख्यात, अजघन्य, अनुत्कृष्ट, ऐसे, है ना, किसके कम किसके अधिक है स्थान। तो सबसे कम सामायिक छेदोपस्थापनीय, फिर परिहार विशुद्धि के जघन्य, और फिर परिहार विशुद्धि के उत्कृष्ट, फिर सामायिक छेदोपस्थापनीय के उत्कृष्ट। ऐसा क्यों है? ये तो यहाँ आना चाहिए था, इधर आना चाहिए था, है ना, इनके उत्कृष्ट, लेकिन पीछे क्यों आया? इसका कारण ये है कि आप देखिए, जो परिहार विशुद्धि के का जो गुण स्थान है वो है छठा और सातवां गुण स्थान, छठा और सातवां गुण स्थान। तो जब हम जघन्य की बात करते हैं, वहां तो चलिए कोई बात नहीं, विशुद्धि कम है जो सामायिक छेदोपस्थापनीय वालों की है, लेकिन जब हम उत्कृष्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर छठा, सातवां, आठवां, नौवां सारे गुण आ जाते हैं, और उसका विशुद्धि जो है वो परिहार विशुद्धि से भी अधिक हो जाती है, क्योंकि आठवां और नौवां गुण स्थान भी इंक्लूड हो जाता है इनके अंदर। तो ऐसे जो जीव है ना, ये उत्कृष्ट वाले जो 6th and 7th की जो विशुद्धि है, ये इससे अधिक हो जाती है। यहाँ क्योंकि हम जघन्य की बात कर रहे हैं, मिनिमम की बात कर रहे हैं, इसीलिए वो परिहार विशुद्धि से कम है। लेकिन जब हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो वो क्योंकि छठा, सातवां, आठवां, नौवां गुण स्थान इसमें आ गया, इसलिए मैक्सिमम की जब हम बात कर रहे हैं तो वो परिहार विशुद्धि से भी अधिक हो जाता है। ठीक है ना? तो ये अनंत गुण अधिक हो जाता है, क्योंकि ये चारित्र 9वें गुण स्थान तक है, जबकि परिहार विशुद्धि छठे, 7वें गुण स्थान में ही है। अब उससे अधिक विशुद्धि सूक्ष्म संपराय की जघन्य, और उससे अधिक विशुद्धि सूक्ष्म संपराय की उत्कृष्ट। एक बात और ध्यान रखिएगा कि 9वां और 10वां जो गुण स्थान है ना, उसके अंदर एकदम एक जैसी जो निर्जरा है वो हर समय में होती है, लेकिन फिर भी उसको अधिक क्यों माना है? क्योंकि समय तो आगे बढ़ता जा रहा है ना, और हर समय के साथ में निर्जरा होती चली जा रही है, होती बिल्कुल सेम है हर समय में, लेकिन एक एक समय के साथ निर्जरा बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि और निर्जरा हो गई, और निर्जरा हो गई, और निर्जरा हो गई। और यथाख्यात को हमने अजघन्य अनुत्कृष्ट क्यों कहा है? क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, मोहनीय कर्म से रिलेटेड। तो यहाँ कोई भी, ना कोई जघन्य ना कोई उत्कृष्ट, कुछ नहीं है। ये मोहनीय कर्म की या तो कंप्लीट अनुदय या कंप्लीट क्षय वाली अवस्था है। तो ये अनंत गुणा अधिक निर्जरा यथाख्यात वालों की होती है। ठीक है ना? 12वें गुण स्थान के बाद तो वैसे ही 13वां, 14वां गुण स्थान और मुक्ति है, सारे कर्मों का क्षय है, लेकिन 11वें गुण स्थान में भी मोहनीय कर्म की कंप्लीट अनुदय अवस्था में भी इतनी भयंकर निर्जरा है, असंख्य असंख्य गुणा अधिक अधिक है। कितना गुणा अधिक है देखिए, है ना? यथाख्यात सामायिक छेदोपस्थापनीय परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म संपराय से अनंत गुणा अधिक निर्जरा है। इतनी निर्जरा है कि 11वें गुण स्थान में अगर किसी जीव की मृत्यु हो जाए तो वो निश्चित ही अनुत्तर विमान, उससे नीचे गति नहीं होती है। इतना भयंकर पुण्य का बंध हो जाता है निर्जरा के कारण। इतनी निर्जरा है 11वें गुण स्थान में भी। 12वें गुण स्थान के बाद तो चलिए ठीक है, उसके बाद तो आगे केवल ज्ञानी है, तो बहुत पुण्य का बंध होता भी है, और सारे के सारे आत्म प्रदेशों में भोग कर तोड़ते भी हैं केवली, और फिर मुक्त भी हो जाते हैं। तो ये हो गया अल्प बहुत्व, किसका कम किसका अधिक। तो सबसे कम सामायिक छेदोपस्थापने का जघन्य, फिर परिहार विशुद्धि का जघन्य, परिहार विशुद्धि का उत्कृष्ट, फिर सामायिक छेदोपस्थापनीय का उत्कृष्ट। क्यों? क्योंकि उनमें ये जो 8वां 9वां गुण स्थान भी इंक्लूड हो जाता है, तो इसमें उत्कृष्ट की अवस्था बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है? उसके बाद सूक्ष्म संपराय का जघन्य, फिर सूक्ष्म संपराय का उत्कृष्ट, और फिर यथाख्यात चरित्र जो अजघन्य अनुत्कृष्ट एकदम डिट्टो सेम है, लेकिन वो इससे भी इन सब से अनंत गुणा अधिक वहां पर निर्जरा। ठीक है? तो ये हो गया हमारे हमारे 3 मोस्ट चैलेंजिंग जो 2 बोल थे वो हमने अभी किए। और ये कौन से बोल थे? ये थे हमारे सन्निकर्ष और संयम स्थान। ठीक है ना? संयम स्थान द्वार। और ये तो चलिए, आप लोग अनम्यूटेड ही हैं, हम वापस स्क्रीन पे चलते हैं। राइट।
आज थोड़ी क्लैरिटी से समझ में आया? कुसुम जी, सरिता जी, कंचन जी, आया थोड़ा बेटर? और अगर आप इसको वापस देखेंगे ना तो और ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा, है ना? तो सिर्फ समझाने का तरीका है। संख्यात, असंख्यात, अनंत, ये सब बहुत बड़े बड़े नंबर है, कैसे समझेंगे हम इनसे? तो इसीलिए दो अलग अलग जो संयम के स्थान हैं जीवों के या साधुओं के, उनको आपस में तुलना, परस्पर तुलना हम इस षठ स्थान से कर लेते हैं। और असंख्य समय होते हैं संयम के, असंख्य संयम होते हैं, इसीलिए असंख्य स्थान। और एक एक स्थान में अनंत निर्जरा, इसके अनुसार हर समय जो है वो निर्जरा का स्थान बदल जाता है। और कैसे बदल जाता है इसको हमने छोटे छोटे नंबर लेकर के और समझने की कोशिश की। किसमें अधिक किसमें कम, तो ये हमने समझा अल्प बहुत्व से। ठीक है ना? बस इतना ही है और कुछ नहीं है कि दो साधुओं के संयम को हम आपस में तुलना कर रहे हैं। और तुलना संयम की कैसे हो सकती है? चरित्र तो सब में है, चरित्र तो सभी में ही है ना, पर किसका चरित्र कितना विशुद्ध, ये किससे पता चलता है? निर्जरा से। जितनी निर्जरा, है ना? और चरित्र का संबंध किससे? मोहनीय कर्म से। तो जितना अधिक मोहनीय कर्म का क्षयोपशम, जितना अधिक कषायों की न्यूनता, उतनी अधिक निर्जरा, और जितनी अधिक निर्जरा उतनी 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 आत्मा की विशुद्धि बढ़ती चली जाती है ना? ठीक है। किसमें कितनी निर्जरा है ये कैसे पता चलता है? आप कोई देखो, इसको ऐसे? सिर्फ एक समझाने की कोशिश की गई है ताकि अच्छा। हम जाने। पर अभी क्या है कि ये जो हमने 1000, 10, 50, 100 नंबर लिए हैं, ये सिर्फ एक लेबर समझने के तौर पर लिए हैं हमने, है हाँ ना? समझने के तौर लेकिन पर। फाइनली एग्जैक्ट फिगर क्या है, ये तो कोई सर्वज्ञ या केवली ही जान हाँ सकते हैं। सही बात। लेकिन हम सिर्फ इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं छोटे नंबरों को लेकर के। ठीक है अच्छा, ना? ठीक है। कंपैरिजन पता चल जाता है, हाँ, कंपैरिजन और पता चल जाता है। प्रयोजन ये है कि देखिए एक एक समय में कितनी कितनी निर्जरा होती है ना? हाँ तो हाँ। हर समय को, प्रमाद क्या है? क्षण भर भी समय बर्बाद मत करो। हर एक चीज जो भगवान ने बताई है, फरमाई है, उसमें कोई ना कोई शिक्षा अवश्य होती है कि एक एक समय कितनी अनंत निर्जरा का स्रोत होता है और हम समय को कैसे बर्बाद कर देते हैं। तो हर समय को, है ना, कि भगवान ने गौतम स्वामी से क्या कहा कि गौतम, क्षण भर भी समय बर्बाद मत करो, प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो, जागरूक बने रहो, जागृति को बनाए रखो, क्योंकि यही जागृति एक दिन हमें अपने परम लक्ष्य तक लेकर के और पहुंचाएगी या वहां तक ले जाएगी। तो इसीलिए समय समय की कीमत समझ करके और हम हर समय जागृति रख करके प्रमाद को छोड़ करके निर्जरा का स्रोत बनाए रखें, खुला रखें, ये हम समझें इस बात से। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा संजया का जो संयम स्थान और सन्निकर्ष द्वार। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग है, मैं सेव कर लूंगी और शेयर कर दूंगी आप सबसे। चलिए ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अभी टेक थैंक रोशनी यू, थैंक यू कुसुम जी, कंचन जी, सरिता जी, जय विनोद जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय